और वो साइंटिस्ट किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स का फॉलोवर्स नहीं था, बल्कि वो साइंटिस्ट स्कूल गया ही नहीं। हैरत की बात यह है कि अभी बालिग भी नहीं हुआ, 10 साल की दहलीज को टच भी नहीं किया उसने। बिफोर इट 9 8 7 6 5 4 3 2.5 2.5 साल की उम्र में उसने सामने से तवाइफ को गुजरता हुआ देखा, दामन को उठाया और आंखों को छुपाया। तवाइफ ने तबस्सुमन कहा, व्हाट आर यू डूइंग? जिसे खोलना था उसे छुपा लिया, जिसे छुपे रहने देना था उसे खोल दिया। तो 2.5 साल का बच्चा बोलता, सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब सतर गुनाह कर रहा है। 25 साल पढ़ने के बाद किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स का फॉलोवर जो 3 किस्में करके नोबेल प्राइज ले रहा है, सिर्फ 2.5 साल की उम्र में इस्लामिक स्कूल का फॉलोवर वो 3 किस्में बता रहा है। दरअसल ये 2.5 साल का बच्चा, दुनिया समझ रही थी ये 2.5 साल का बच्चा है, पढ़ने के बाद जैद अमर बकर खालिद हाशिम की तरह जिंदगी गुजार लेगा, मगर उसकी पेशानी की लकीरें तकदीर की तहरीरें ये बता रही थी ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। Allah will not change, listen to me and save in your mind. ये 2.5 साल का बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है इस्लामिक थॉट्स को, 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ वाटर की 311 काइंड 350 किस्में की कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर, क्ले एंड स्टोन की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर मुमस्सकनाहुम कुल्ला मुमस्सक से इस्तिदलाल कर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर बुतलान के कफन में जेरे जमीन हमेशा के लिए दफन कर दिया कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फौजे मुबीन दर्रद हरकत जमीन समेत 4 किताबें लिखी, 105 दलीलें इस बात पर दी कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है, कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है।
जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवीय तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने इहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से तय करे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब और अजम रायजुल वक्त की जमानत देने में तफारुक करते हैं। हाँ, जिनकी मोहब्बत में सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से हमेशा ये लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो क्या बता दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे आला हजरत। आज तकरीर नहीं होगी, एक तारीख बताने जा रहा हूं मैं। 1904 से लेकर 2000 तक अमेरिका में 5 कॉन्फ्रेंस हुई और उस 5 कॉन्फ्रेंस में ये पास हुआ कि उम्मे वर्ल्ड, नेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जो मुस्लिम है उसकी 4 किस्में, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट, सेकुलरिस्ट, बुनियाद परस्त। हम टोपी पहन के खाएंगे, 3 सांस में बैठकर पानी पिएंगे, एनी हाउ कंडीशन, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट। जब भी मुअज्जिन कहेगा हय्या अलस सलाह, उठाया हुआ कुल्हाड़ा को शाख पे छोड़कर दाई अल्लाह को लब्बैक कहेंगे, कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट। नबी ने फरमाया हर हाल में अगर वाटर नहीं मिले तो मिट्टी का इस्तेमाल करो, तयम्मुम करो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना, हम नहीं छोड़ेंगे, कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट। जान चली जाए जाने देना, मगर एलाए कलमाए हक या शहादत तौहीद और रिसाला से मुनहरिफ न होना, हम न होंगे, कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट, ये मस्जिद और मदरसा रज़ाउल उलूम, जामिया फैजुर रज़ा, जमदशाही, रोनाही, अशरफिया, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, मिशकात, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई। नबी चले ज़हब रसूलुल्लाह, मुस्कुराए फतबस्सम रसूलुल्लाह, जोर से मुस्कुराए दहक रसूलुल्लाह, फरमाया कुछ क़ाल रसूलुल्लाह, लिया कुछ अखज़ रसूलुल्लाह, दिया कुछ आता रसूलुल्लाह। हर हाल में जो ये करते हैं, चाहे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, लॉकडाउन हो या अनलॉकडाउन हो, दैट इज ट्रेडिशनलिस्ट। उसे आलिम कहा जाता है, उसे मौलाना कहा जाता है। तीसरी किस्म मॉडर्निस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निस्ट? पहले कुर्ता पजामा टोपी का जमाना था, अब कोट पैंट टाई में भी मुफ्ती हो सकता है, दैट इज मॉडर्निस्ट। हालत नमाज में रिंगिंग हुई, जेब में हाथ डाला, मोबाइल निकाला, अना फिस सलाह, हालत नमाज में अना फिस सलाह, कॉल्ड मॉडर्निस्ट। स्कूल और इंग्लिश की बुनियाद पर हमारे बच्चे आईएएस, आईपीएस, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत बनेगा, इसलिए जामिया फैजुर रजा और मदरसा रज़ाउल उलूम वाले को चाहिए इंग्लिश भी दाखिल करे, दैट इज मॉडर्निस्ट। सरबराह आला अशरफिया मुबारकपुर से किसी ने पूछा आपके मदरसे में आईएएस आईपीएस बनते हैं? तो उन्होंने कहा मैंने मदरसा इसलिए नहीं खोला, मैंने मदरसा मुसलमान बनाने के लिए खोला। अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही से किसी ने कहा कि आपके मदरसे से डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा होते? तो उन्होंने कहा जाके
स्कूल वाले से कहो मुफ्ती और मुहक्किक क्यों नहीं पैदा करते होते। तुम मुफ्ती मोतियुर रहमान पैदा करके बताओ, तुम मुफ्ती अब्दुल हलीम को पैदा करके बताओ, तुम मुफ्ती आजम को पैदा करो। मदरसा से डॉक्टर की उम्मीद, स्कूल से नाजरा खां की भी उम्मीद नहीं। दैट इज मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट इससे ज्यादा भयानक। कैसा भयानक है सेकुलरिस्ट। मजार शरीफ आ जाए वारिस पिया का अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा गरीब नवाज का या किसी का भी मजार शरीफ अस्सलाम वालेकुम, मंदिर आ जाए तो राम राम। सेकुलरिस्ट। हाँ, जुमा के दिन मस्जिद पहुंच गया अल्लाहू अकबर और उनकी पार्टी में जाके कशका भी लगा। सेकुलरिस्ट। अब सुने उस कॉन्फ्रेंस में 4 किस्में की गई। किसने किया? किताबी ने। थॉट ऑफ स्कूल किताबी 4 किस्में किया और कहा 2 लोगों को डैमेज करो और 2 को प्रमोट। फंडामेंटल और ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर करो, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को आगे बढ़ाओ। नतीजतन अब जरा हिस्ट्री देखिए, नतीजतन हुआ ये 711 में हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री होती। एंट्री करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, और खुशी खुशी इंजॉय के तौर पर नहीं, बल्कि राजा ने मुस्लिम कश्ती को गस्ब कर लिया, कब्जा कर लिया था, जिसमें औरतें भी थी, ताजिरों की कश्ती। उसको छुड़ाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम 711 एंट्री करते, अखलाक व किरदार और इंसाफ से मुतासिर होकर राजाओं की बीवियां तक इस्लाम कबूल करती। इस्लाम धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ने लग जाता है। बढ़ते 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 इसका गोल्डन दौर भी आता है, और वो दौर है औरंगजेब अलैहि व रिदवान का 1707 ईस्वी। लेकिन मेरे भाई एक फैक्ट आप याद रखें, हुआ ये, आज आपको लग रहा है ना नुपुर शर्मा, आज आपको लग रहा है ना कि मर्डर हुआ है, मॉब लिंचिंग हो रही, तलाक़े सलासा पर पाबंदी है। जरा इस हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, 1605 तक इस्लाम का काजी मुतय्यन होता था हिंदुस्तान में, 1605 तक। और उस वक्त इलाहाबाद में काजी थे ख्वाजा शहाबुद्दीन फारूकी। अंग्रेजों ने बहुत ही कमीनापंती और घटिया दिमाग लगाकर शातिराना चाल चल के 1771 में औरंगजेब अलैहि रहमा की विशाल शरीफ से कुछ पहले, विशाल शरीफ के बाद मुकद्दमाते दीवानी को शरीयत से अलग कर दिया। तारीख 1772 में कानून शहादत को अलग कर दिया। 1857 में मुफ्ती को हटाकर अदालत में जज को बैठा दिया। 1862 में इस्लामी ताजीरात को खत्म करके ताजीरात हिंद नाफिज कर दिया। 1864 में काजियों का मनसब ही खत्म कर दिया और वारिसों में मुनकसिम कर दिया। बाप काजी है तो बेटा भी काजी रहेगा, अगरचे उसको दरब ज़ैदुन की तरकीब नहीं पता है, अगरचे उसने कभी नूरानी तालीम अव्वल और तामीरी अदब का मुताला नहीं किया। थॉट ऑफ स्कूल्स कहते किसको हैं और किताबी और इस्लामिक में क्या डिफरेंट है ये पता ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया में 2 ही सोच चल रही है। याद रखिएगा आप लोग, पूरी दुनिया में 2 ही सोच चल रही है, सिर्फ 2 ही सोच, किताबी और इस्लामी। 1947 में आजादी हिंद के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 और 28 के तहत हर हिंदुस्तानी को अपने मजहब के मुताबिक जीने का इख्तियार दिया गया। उसके बावजूद 2017 में तलाक़े सलासा को निस्तो नाबूद कर दिया गया। निस्तो नाबूद। दरअसल प्लान ये था कि यहाँ होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और इसकी कोशिश दूसरे मुल्कों में की गई। आप लोगों ने यही तारीख है 711, इसी ईस्वी में तारिक बिन जियाद स्पेन में पहुंचे और यूं ही नहीं पहुंचे,
वहां भी सलीबी लोग जबरदस्ती यहूदियों से टैक्स वसूल कर रहे हैं। उस वक्त शुमाली अफ्रीका में मूसा बिन नुसैर के अदल इंसाफ का चर्चा दुनिया में चल रहा है। लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दिया, यहूदियों ने हिजरत करना शुरू किया मुस्लिम पनाहगाह में। हजरत मूसा बिन नुसैर ने 7,000 फौज देकर तारिक बिन जियाद को स्पेन में भेज दिया, जिसका नाम अंदुलुस। वो आज 3 दिन तक लड़ाई चली है। हाकिम स्पेन डर 3 दिन तक लड़ाई चली, रिजल्ट नॉट आउट। चौथे दिन से पहले उन्होंने क्या किया, कश्ती को जला दिया और उसके बाद अपनी फौज से मुखातिब होते, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। लोगों जाओगे कहां? सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है, सिवाय सब्र और सिद्क़ के और कुछ है ही नहीं। वहां मोहम्मद बिन तारिक बिन जियाद एंट्री करते हैं। चौथे दिन लड़ाई होती है, गलबा इस्लाम का होता है, जुल्म का खात्मा होता है। अब जो हाल हुआ था वहां, वो आपको हैरत होगी सुनने के बाद। स्पेन के अंदर 822 ईस्वी में अब्दुर्रहमान दोम के जमाने में मुस्लिम इल्म फन के मामले में सीधा आसमान को छूने लगे, सीधा आसमान को छूने लगे। उसी जमाने में अंदुलुस की जो पैदावार उलमा है, मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी वहीं के रहने वाले, मशहूर सय्याह है आलम इब्ने बतूता वहीं की पैदावार, मारूफ सर्जरी मुजिदे सर्जरी डॉक्टर लोग अभी करते हैं ना। सर्जरी की इजाद हम लोगों ने की, आप लोग को पता है, और उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। इंडिगो पर, कतर एयरलाइंस पर, एयर इंडिया पर आप लोग चढ़ते होंगे, और कतर जाने वाले कतर एयरलाइंस पे तो चलते ही होंगे, गल्फ एयरवेज पे तो चलते ही होंगे। बनाया किसने पता है आप लोग? अब्बास बिन फरनास ने बनाया प्लेन। हमारे बाप का इस्लामिक स्पेन का। हम कांच, ग्लास, जग, प्लेट, ग्लास के जितने आइटम्स है, नजरिया किसने दिया पता है? अब्बास बिन फरनास ने चिकनी मिट्टी को जला करके वो कांच बनाता था, ग्लास बनाता था। मारूफ तबीब इब्ने रुश्द स्पेन की पैदावार, अजीम साइंटिस्ट अबू इसहाक ज़रक़ाली स्पेन की पैदावार। बल्कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उन्हें ये बात बताई गई होगी ईमानदारी से। The proud fact remind that the Arabs of Spain were the principal source of new learning for Western countries. नाकाबिले इनकार हकीकत है कि मगरिबी यूरोप में जितनी साइंसी इजादातें हुई है, ये सब के सब का सर चश्मा हमारे बाप दादा इस्लामिक स्पेन। हमने वो सोच, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, चेंज योर पोजीशन, टेक योर राइट वे। मैं तकरीर नहीं कर रहा, ये फैक्ट है। अगर मैं कुछ उलूम का नाम लूं, एस्ट्रोनॉमी हमने इजाद की है, मैथमेटिक्स हमारी इजाद है, मेडिकल साइंस हम मौजूद है, एस्ट्रोलॉजी हम मौजूद है, केमिस्ट्री हमने बुनियाद रखी है, बोटेनी हम मौजूद है, ज्योग्राफिया हम मौजूद है, फिलोसॉफी हम मौजूद है, लॉजिक हमारी इजाद है, हिस्ट्री हमारी इजाद है। सिर्फ यही नहीं भाई साहब, 6 लाख किताबें इस्लामिक स्पेन में सिर्फ एक शहर में थी, शहर का नाम है कुर्तुबा। 6 लाख किताब, 20,000 किताब की दुकानें हैं इस्लामिक स्पेन में। आपको रोना आएगा कि मिदहते पैगंबर जलसे के बाहर कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा, अंडे और ऐनक की भी दुकान, किताब की एक भी दुकान नहीं।
जामिया फैजुल रजा के मुफ्ती राहत साहब कुछ किताब लेकर के भी आए, उसको भी लोग खरीदेंगे नहीं। वल्लाहु आलम क्या प्लान है, मुझे तो लगता है वो फ्री में दे। अगर ऐलान कर दे के लोग खरीद लो तो मुश्किल से 1-2 लो। 6 लाख किताबें हमारी, याद रखिए। 2017 में यही राजस्थान में एक लाल नामी आदमी ने फराज शेख को कत्ल किया, हैज बीन हीरो आफ्टर किलिंग। और 2002 में कन्हैया लाल का जब कत्ल हुआ तो कातिल टेररिस्ट फराज शेख को जिसने कत्ल किया हैज बीन हीरो। वाह, व्हाट इज द बिहाइंड? देयर इज सम प्लान। थिंक अबाउट इट। 170 खवातीन खत्ते कूफी में, अरबी खत की 8 किस्में हैं, खत्ते कूफी में कुरान लिखने पर मुतअय्यन थी। कुर्तुबा के एक मोहल्ले में सिर्फ 170। मगर जानते हैं आप 800 साल हमारी हुकूमत वहां रही है, उसके बाद ऐसा मामला बिगड़ा कि एक मस्जिद का मीनार भी अभी नहीं मिलता स्पेन में, एक मदरसा भी नहीं मिलता, मुसलमान ही नहीं मिलते स्पेन। What happened bro? 800 साल पूरी दुनिया में यूरोप का बाप हम थे, अमेरिका का बाप हम थे, यहूदी को हम अपनी हुकूमत के अंडर में जीने देते थे, हमसे वो भीख मांगते थे, जिंदगी की भीख, और हम भीख में जिंदगी देते थे। मगर आज जानते इस्लामिक हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ? बाप बेटे के इख्तिलाफ से। आपके रजा बाग में बाप बेटे का इख्तिलाफ तो नहीं है ना? अगर है तो समझ जाइए इस्लामिक हुकूमत का खात्मा हम बाप फाइट कर रहा था, सलीबी से नाम था 49, और बेटा गद्दारी कर रहा था। हजरते साद मोहब्बते मुस्तफा में जान दे रहे थे, और इब्ने साद गद्दारी कर रहे की हुकूमत की लालच। बाप वफादार है, बेटा गद्दार है, नतीजतन इस्लामिक स्पेन निस्तो नाबूद, आज एक भी मदरसा मस्जिद नहीं बाकी। बस यही प्लान है इंडिया का, यही प्लान होना ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह वाला होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मॉडर्निस्ट चलेगा, सेकुलरिस्ट चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों हो तो चलेगा। फंडामेंटलिस्ट नहीं चलेगा, ट्रेडिशनलिस्ट नहीं चलेगा। यही प्लान है, बस यही प्लान है। यही हाल टर्की का हुआ था जब कमाल अतातुर्क आया। टर्की में इस्लामिक हुकूमत कब तक रही है? सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 580 हिजरी में सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल और उसका बेटा उस्मान ने बुनियाद रखी, और ये कब तक चला था? 1924 तक। लेकिन आपको पता होगा उस हुकूमत में भी कितने नोयान थे, कितने कोबैक थे, कितने कुर्तोगलू थे, कितने दोगलू थे। मर्डर हुआ तब जाके यहाँ मामला। लेकिन कमाल अतातुर्क यही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका यूरोप मिल करके, किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर मिल करके टर्की का खात्मा किया। और खात्मा करने के बाद जानते हैं क्या किया है? नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम को खत्म कर दो। ये टर्की की बात बता रहा हूं मैं। नंबर 2, मुल्क भर में दीनी मदरसा मस्जिद खानकाह पे पाबंदी लगा दो। नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों की बराबरी का हक दे दो। गाड़ी वो भी चलाएगी, दुकान पे वो भी जाएगी, नौकरी वो भी करेगी, सरहद पे वो भी रहेगी। 10 मर्द है सरहद पे, 10 औरतें भी है, 2 साल तक वहीं पर। क्या हरामी बच्चे नहीं पैदा होंगे? अल मूसिल इलल खता, खता इस्लाम का सिस्टम, इस्लाम का उसूल। और इसके अलावा हजारों दलाइल है हमारे पास कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा व अंतुम तक़ूलून किलाहुमा मुतसावियान फी कुल्लिल मजाल।
कैफ हादा मुमकिन अय्युहल मुतअल्लिम अय्युहल मुअल्लिम अय्युहल हादिर। सिर्फ यही नहीं, नंबर 4, कुर्ता पजामा टोपी कोई नहीं पहनेगा। क्या पहनेंगे? पैंट शर्ट, पैंट टी शर्ट, कोट पैंट टाई। कहां की बात बता रहा हूं मैं? टर्की की। नंबर 5, पीरी मुरीदी कोई नहीं करेगा। आज यहाँ पर आला हजरत ने पोखरेरा शरीफ जिलानी मियां अलैहि रहमत को भेजा। उनके बाद उसी सफर के बाद उन्होंने यहाँ का सफर शुरू किया, रजाबाग का। उनके बाद वहां से जो आमदे रफ्त शुरू हुई, तो आज भी उस खानदान के चश्मो चराग हुजूर उमर मियां दामजिल्लु अलीना तशरीफ लाए। टर्की का कानून है, कमाल अतातुर्क आ चुका है, कुर्सी सदारत पे बैठा है। कोई मुरीद नहीं करेगा, कोई पीर नहीं करेगा, कोई पीर नहीं रहेगा। जानते हैं क्यों? दरअसल इस्लाम होना ही नहीं, मुसलमान होना ही नहीं। प्लान ये है। नंबर 6, हिजरी तकवीम नहीं चलेगी, शमसी कैलेंडर चलेगा। आज कितनी तारीख है? 5 जुलाई। अरबी कितनी तारीख है किसी को नहीं मालूम। यही प्लान कमाल अतातुर्क का था, यही प्लान किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स का फॉलोवर का, यही प्लान है। और उसमें हम सब जद में, हम सब गिरफ्तार हैं, कोई शऊरी तौर से, कोई गैर शऊरी तौर से। नंबर 7, जुमा के दिन छुट्टी नहीं रहेगी, संडे को छुट्टी होगी। कितने बेवकूफ है जो ऑब्जर्व कर लिया, लागू भी कर दिया, संडे को छुट्टी रहेगी। पता भी नहीं चल रहा कि किसका सिस्टम है ये। और वो खुद उसको नाखून की बराबरी हैसियत भी नहीं देता, नाखून के बराबर भी हैसियत नहीं देता। नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान नहीं छपेगा, टर्किश में छपेगा। देखिए कुरान बदलने का प्लान। वसीम रिजवी ने कहा 24 आयतों को हटा दो। कमाल अतातुर्क के जरिए ये नियम लागू किया जा रहा है, कुरान अरबी में होना ही नहीं, टर्की में होना। जानते हैं इसके जरिए क्या प्लान है? इस्लाम होना ही नहीं, उसकी प्रोसेसिंग स्टेप सही है। नंबर 9, नमाज अरबी में नहीं, सूरह फातिहा अरबी में नहीं पढ़ेंगे आप, सना अरबी में नहीं पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा अरबी में नहीं, तकबीर तहलीला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अरबी में नहीं होना, टर्की में, टर्किश में। कौन लगा रहा पाबंदी है? किताबी थॉट ऑफ स्कूल के फॉलोवर, किताबी थॉट ऑफ स्कूल के फॉलोवर। नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में ही पढ़नी होगी, इसके अलावा में नहीं चलेगी। ये सब माहौल के जरिए इस्लाम को खत्म करना। किताबी थॉट ऑफ स्कूल, हम लोग तो नहीं किताबी थॉट ऑफ स्कूल के फॉलोवर। ऐसे माहौल में जब टर्की से इस्लाम को बिल्कुल खत्म करने का प्लान हो गया, लागू कर दिया गया है, रब्बे कदीर ने इसी माहौल की छाती पर एक मर्द मुजाहिद शेख महमूद आफंदी के नाम से पैदा फरमाता है। शेख महमूद आफंदी ऐसे माहौल में पैदा होते हैं, टर्की में मदरसा पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है, रोजा पर पाबंदी है, दर्स निजामी पर पाबंदी है, विकाया हिदायत दिराया गुरर कंज हकाइक पे पाबंदी है, किताबों पे पाबंदी है, मिशकात बुखारी मुस्लिम पर पाबंदी है, पीरी मुरीदी पर पाबंदी है, लिखने पढ़ने पर पाबंदी है, खानकाहों पर पाबंदी है। वो मर्द मुजाहिद ऐसे घर में पैदा होता जिसकी माँ भी पढ़ी लिखी थी, बाप भी पढ़ा लिखा था, दोनों से पढ़ना शुरू किया। चंद सालों में हाफिज कुरान बनता है, माँ बाप ने मजीद आलिम बनाया, वो मर्द मुजाहिद आलिम बनता है। कुछ इल्म छुप करके हासिल किया और उसके बाद टर्की के अंदर उन्हें शौक पैदा हुआ, ये कमाल अतातुर्क का कानून हम नहीं चलने देंगे, किताबी थॉट ऑफ स्कूल का सिस्टम टर्की में हम नहीं रहने देंगे, यहूदियों को पीछे हम नहीं चलेंगे, अमेरिका को अपना इमाम नहीं मानेंगे, मुस्तशरिकीन को अपना पेशवा नहीं मानेंगे, सलीबी और क्रिश्चियन को अपना पेशवा नहीं मानेंगे। हमारे मुसल्ले पे पैंट शर्ट नहीं, पैंट शर्ट वाला नहीं होना चाहिए, कोट पैंट टाई वाला मिंबर रसूल का खतीब नहीं होना चाहिए। ये आज़्म लेकर शेख महमूद आफंदी लोगों के यहाँ जाते हैं, लोगों
तुम अपने छोटे छोटे बच्चे को मेरे हवाले कर लो। लोगों ने कहा हम नहीं कर सकते, क्योंकि कमाल अतातुर्क का कानून है, जो भी पढ़ता हुआ पकड़ा गया गोली मार दी जाएगी, जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। वो मायूस नहीं हुए, दूसरे घर पे गए, तीसरे घर पे गए, चौथे घर पे गए। कुछ अल्लाह वाले थे जो डरते नहीं है, तलवार के साये में भी नमाज अदा किया करते हैं। चाहे किसी भी छत के नीचे आ जाए, किसी भी मामला में आ जाए, किसी भी माहौल में आ जाए, वो इस्लाम के अलम को हाथ से जाने नहीं देते। शेख महमूद आफंदी की आवाज पर कुछ लोगों ने लब्बैक कहा, जी हजरत ये मेरा बेटा ले जाइए। चंद बेटों को लेके शेख महमूद आफंदी खेत में चले जाते हैं और लोगों से कहा, सुनो बच्चों, अगर कमाल अतातुर्क की फौज आएगी सब खेती करने लग जाना, जब फौज चली जाएगी जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। अल्लाहू अकबर। ऐसे माहौल में शेख महमूद आफंदी ने कहा, बच्चों सुनो, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता है, ता ऐसा ही होता है, उसके ऊपर दो नुक्ते लगे होते हैं, नून ऐसा ही होता लेकिन राउंड में होता है, उसके बीच में एक नुक्ता होता है। अलिफ से लेकर या तक उंगलियों के इशारे पे पढ़ाया। सिर्फ यही नहीं, हुरूफे मुशब्बा बिल फेल 6 है, उंगलियों के इशारे पे पढ़ाया। अफाले नाक़िसा का अमल ये है, अपने इस्म को रफा खबर को नसब देता, उंगलियों के इशारों से बताया है। हुरूफे जार रईस पर दाखिल होता है और बात को मजरूर करता है, उंगलियों के इशारे से बताना शुरू किया। उन्होंने नमाज के मसाइल उंगलियों के इशारे से, रोजा के मसाइल उंगलियों के इशारे से, हज और तवाफ का सिस्टम उंगलियों के इशारे से। सिर्फ यही नहीं, वाजिबात और वित्र का तरीका उंगलियों के इशारे से। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, उंगलियों के इशारे से। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, उंगलियों के इशारे से। अल्लाहू अकबर। खानकाह पे पाबंदी है, मदरसा पे पाबंदी है, पीर पे पाबंदी है, आजान पे पाबंदी है, मगर खेतों में ले जाके चंद बच्चों को पढ़ाया। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे निकले जिसने बाद में चल के पूरे टर्की में 200 मदरसे कायम किए, 200। और उसी मदरसा में पढ़ने वाला एक ऐसा बच्चा भी निकला जिसे दुनिया रजब तैयब अर्दोगान कहती है। रजब तैयब अर्दोगान अक़वाम मुत्तहिदा में था, किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स के लीडर की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा कानून बातिल, तेरा सिस्टम बातिल। अल्लाह हक है, इस्लाम हक है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है। तू मुझे बोला या ना बोला, इस्लाम हमेशा से है, हमेशा रहेगा। रजब तैयब अर्दोगान तुम्हारा मोहताज नहीं, शेख महमूद आफंदी का मोहताज है। हमारा अल्लाह जब जब दुनिया जुल्म में जाएगी, कोई शेख महमूद आफंदी को भेजेगा। दुनिया इस्लाम को बर्बाद करना चाहेगी, शेख महमूद आफंदी, रजब तैयब अर्दोगान जैसे हजारों स्कॉलर को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम। मेरे भाई, आज हमारी तकरीर नहीं हो रही, मैं कुछ तारीख बताने जा रहा हूं। यही प्लान यहाँ भी है, ये याद रखिए, यही प्लान यहाँ होना नहीं। इस्लामिक स्पेन खत्म हो गया, 150 से ज्यादा साइंटिस्ट और उलमा बड़े बड़े, मैंने बताया 6 लाख किताबें लाइब्रेरी, सब लाइब्रेरी को जला दिया। किसने जलाया, नाम तो याद रहेगा नहीं आपको, फॉडी ने और उसकी बीबी इजाबिला, दोनों ने मिलके, और दोनों किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स की फॉलोवर है। इंडिया भी उसी भी नक्शे कदम पर चल रहा है। आपको क्या लगता है मुस्कान का मामला यहीं से उठा? नो नो नो, किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स की पैदावार। जंगे बद्र के बाद यही यहूदी किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स वाला मुस्लिम नकाब वाली से कहा, ए नकाब उतार, का नहीं उतार, उतार नहीं उतार, जबरदस्ती नकाब उतार, नंगा कर दिया गया। वो खातून लोगों के सामने बगैर कपड़े के चिल्लाई, बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम ने आके यहूदी की गर्दन
बदले में यहूदियों ने घेर लिया, उसकी गर्दन उड़ा दी। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके वारदात, शर्मो हया नहीं आती तुम लोगों को? कपड़े उतारते हो, खातून के कपड़े उतारते हो। नबी ने भगाई दिया, वो पूरा वाकया है, जंग हुई, मदीना ही से भगा दिया। कहां भाग के आए? शाम। शाम में 3 मुल्क है, उर्दून, फिलिस्तीन, लिबनान। धीरे धीरे जबरदस्ती इजराइल बना। इंडिया का मखसूस आदमी इजराइल जाता है, वहां से ट्रेंड होता है और फिर मुस्कान से कहता है नकाब उतार। किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स की पैदावार। और फिर धीरे धीरे पूरे स्टेट में कोई नकाब पहन के नहीं जाएगी। रजाबाग में पैसे वाले लोग भी होंगे और गरीब लोग भी होंगे। जब ये पाबंदी लग गई कि नकाब पहन के कोई औरत नहीं जाएगी, तो एक औरत इंटर कर रही थी, वॉचमैन ने कहा यू कांट इंटर वियरिंग नकाब, हिजाब पहन के नहीं जा सकते। तो उस औरत ने जानते क्या किया? सीधा नकाब को कैमरा के सामने उतार के थैली में रखा, फिर अंदर बगैर नकाब के। वो मुजरिम कौन? वो मुजरिम ना हम मुजरिम। क्या आपने सुना नहीं? अल्लाह विल नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ पीपल until they change what in themselves. Until हम चेंज जब तक नहीं करेंगे। वो खातून नहीं मुजरिम है। अल्लाह ने जिसको रजाबाग में पैसा दिया है तो 2-3 बिल्डिंग बनाए, एक इस शहर में, एक इस शहर में, एक इस शहर में। ये बेटे के लिए, ये पोते के लिए, परपोते के लिए। और वहां नकाब उतार के वो औरत जा रही, मुस्लिम औरत जा रही। क्या करना चाहिए? उस औरत को चाहिए कि ऐसे वॉचमैन के मुंह पे जोरदार जूती मारे, ऐसे स्कूल के गेट पे जूते चप्पर का हाल डाल। और जिस मुस्लिम को अल्लाह ने दौलत दी है वो अपनी स्कूल खोले, अपना कॉन्वेंट खोले, अपना सेंट पायस और सेंट जोसेफ खोले, अपना नाम रखे, अपना सिलेबस चलाए, अपना सिस्टम चलाए, अपना कॉलेज होगा, अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अपना थॉट ऑफ स्कूल होगा, अपनी यूनिवर्सिटी होगी। और जब अपनी स्कूल होगी तो सिस्टम हमारा होगा, कानून हमारा होगा, बाइलॉज हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा। कौन कौन किताब पढ़ानी है ये हम डिसाइड करेंगे, तुम नहीं करोगे। यूनिफॉर्म का कलर क्या होगा, इट इज आवर चॉइस, नॉट योर चॉइस। सिस्टम हम चलाएंगे, टाइमिंग हम बनाएंगे, 1 टाइम या 2 टाइम क्लास चलेगी हम बनाएंगे। ऐसे माहौल में जब किताबें हमारी रहेगी तो इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में हम कंजुल ईमान और फतावा रज़विया भी दाखिले निसाब करेंगे। और जब यूनिफॉर्म की बारी आएगी तो लड़कों के लिए जुब्बा अमामा रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़हरा रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिदहते पैगंबर कॉन्फ्रेंस। क्या कहने मेरे भाई, ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हम लोग प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपने भाई से ज्यादा दौलत कमा के HDFC, स्विस में, बैंकों में रखेंगे, तब होगा। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हो क्या रहा मेरे ब्रो? हम ये समझ रहे हैं कि उससे ज्यादा पैसा होना दैट इज बिग कैश, दैट इज बिग कैश। मगर ये हकीकत नहीं। मैं एक बहुत भारी दलील दूंगा, 2 दलील दूंगा, एक अकली, एक नकली, एक लॉजिकली दलील दूंगा। लॉजिकली दलील दूंगा। आपने रोजाना चील को देखा, बाज को देखा होगा, ईगल को देखा होगा, शाहीन को देखा होगा। नहीं रोजाना तो कभी कभार को देखा होगा। शाहीन कितने किलो लेके उड़ सकता है? बाज 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो। और आसान लफ्जों में बताऊं, कबूतर गेहूं खाता है, मुंह में कितना दाना रख सकता है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक दाना है आराम से उड़ेगा, 2 दाना है आराम से उड़ लेगा। लेकिन उसके मुंह में 10-15 दाने, रफ्तार कम हो। उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं का दाना है,
1 किलो थैली पूरी गेहूं के दाने की थैली है, 1 किलो गर्दन। ईमानदारी से बताइए वो कबूतर खसक भी पाएगा? बस यही हाल है। हम लोग परिंदा है लाहूत के, और दुनिया बोझ है। जिसके पास 1 रुपया है उसकी रफ्तार ज्यादा है, जिसके पास 100 है वो सुस्त रफ्तार है, जिसके पास 1 लाख वो और मुकम्मल दुनियादार, जिसके पास 1 करोड़ वो और बोझ वाला है। यही वजह है उसे 1 करोड़ वाले को हिसाब देना होगा, लाया कहां से गया कहां। और हराम हलाल का है तब भी हिसाब में टाइम लगेगा उसको, और हराम का है तो जहन्नमी में जाएगा। लेकिन जिसके पास है ही नहीं, हिसाब भी स्पीड के साथ में। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्यारे मुस्तफा फरमाते, हदीस शरीफ बुखारी की है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। वजह यही है कि उसके हिसाब देने में टाइम नहीं लगेगा, बोझ ज्यादा नहीं होगा। बोझ जितना कम, रफ्तार उतनी ही ज्यादा। पता ये चला रजा बाग में 1 लाख वाला काबिल नहीं है, 1 करोड़ वाला काबिल नहीं है। जिसके पास कम पैसा है वो उतना ही बड़ा काबिल है। हाँ, बल्कि काबिल वो है जिसके पास मोहब्बत मुस्तफा है, सुन्नत मुस्तफा है, फराइज इस्लाम है, वाजिबात इस्लाम है, और जिंदा दलील प्यारे मुस्तफा है। पूरी दुनिया के हाकिम है, मगर ज़कात फर्ज नहीं है, साहिब निसाब नहीं है। कितना कम अक्ल है वो इंसान जो दौलत पे दौलत का मालिक बनता जा रहा है। मगर हमारी माँ और बहन नकाब उतार के स्कूल में जा रही है, उसकी गैरत के गाल पे कभी जोरदार तमाचा नहीं पड़ता है। कितना बेगैरत हुआ इंसान, उसके बैंक में पैसे सड़ रहे हैं, एफडी पर एफडी करा रहा है, मगर हमारी माँ और बहनें सचगी कराने के लिए काफिरों के हॉस्पिटल में जाती है। गैर मर्द वहां मौजूद होता है और वो मर्द माँ और बहनों की सचगी करवाता है। विलादत के वक्त वो मर्द मौजूद होता है। हम में कोई माँ डॉक्टर नहीं, हम में कोई बहन डॉक्टर नहीं, क्योंकि हमें इतना शऊर भी नहीं है कि अपनी कॉलेज हो, अपनी स्कूल हो, अपना हॉस्पिटल हो, और अपने हॉस्पिटल में अपने हिसाब से डॉक्टर की तायीन होगी। इसलिए प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखे प्लान तो यही था स्पेन की तरह हिंदुस्तान से भी इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, मगर टर्की में भी यही प्लान था। टर्की में अल्लाह ने कमाल अतातुर्क के बाद में शेख महमूद आफंदी को पैदा किया। इस्लाम आज भी फूल फल रहा है, बाकी और जिंदा है। इस्लामिक स्पेन में दोबारा शेख महमूद आफंदी पैदा नहीं हुआ, इसलिए मीनारे बाकी नहीं है, मदरसा बाकी नहीं है, खानका बाकी नहीं है, वहां अब पीर का नामो निशान नहीं है, क्योंकि कोई शेख महमूद आफंदी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने हम हिंदुस्तानियों पे भी करम फरमाया, मुजद्दिद अल्फसानी को दीन इलाही के मुकाबले में पैदा किया। 12वीं सदी हिजरी में इस्लाम की नुमाइंदगी के लिए औरंगजेब अलैहिर्रहमा आए। 13वीं सदी हिजरी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आए। 14वीं सदी हिजरी में इमाम अहमद रजा खान आए। 1000 से ज्यादा किताबें, 55 उलूम व फुनून से ज्यादा माहिर, मगर वो चले गए तो लावारिस छोड़ के नहीं गए, जाते जाते सदरुल शरिया दे करके गए, मुफ्ती आजम दे करके गए। वो गए, लावारिस नहीं छोड़े, जाते जाते ताजुल शरिया दे करके गए। वो गए, लावारिस नहीं छोड़े, जाते जाते असद रजा दे के गए हैं, उमर रजा दे के गए हैं। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे काबिल उलमा हैं कि अगर कोई इस्लाम पर शब खून मारने की कोशिश करे तो वो हुसैन बिन अली की तरह जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। आज मेरी तकरीर कहाँ हुई, मैं तो तारीख बता रहा हूं। ये इस्लाम बचेगा कैसे? मदरसा रजाउल उलूम नाम, आप लोग को पता है? मैंने बड़े बड़े मदरसे देखे, अशरफिया भी देखा, पढ़ा भी, यहाँ भी बहुत सारे मिसवाई हजरात, जामिअतुर रजा भी देखा, जमदाशाही रोना ही नहीं देखा, जमदाशाही देखा, बड़े बड़े इंडिया के जामिया अजहर मिस्र में नाचिस भी पढ़ा किया। लेकिन सब में पढ़ने वाले ज्यादा बाहर के बच्चे, फारिग होने वाले ज्यादा बाहर के बच्चे। मदरसा रजाउल उलूम से 6 लोग फारिग हो रहे हैं,
और 6 लोग यहीं के रहने वाले हैं। दैट इज नोटेबल पॉइंट। 6 लोग यहीं के रहने वाले हैं। हमें क्या करना है, इन उलमा को याद रखिएगा, स्पेन से नामो निशान मिट गया क्योंकि दोबारा आलिम नहीं पैदा हुआ। टर्की में बाकी रह गया क्योंकि शेख महमूद आफंदी पैदा हुए। पता क्या चला, इस्लाम को बाकी रखना हो तो उलमा पैदा होते रहना चाहिए, उलमा पैदा होते रहना चाहिए। और उलमा से जो मुत्तसिल रहेगा वो फंडामेंटलिस्ट में जाएगा, ट्रेडिशनलिस्ट में जाएगा, मॉडर्निस्ट में नहीं जाएगा, सेकुलरिस्ट में नहीं जाएगा। उलमा से जुड़े रहे। और किस तरीके से जुड़े रहे, मादा प्रस्त न बने, इख्तिलाफ न करें, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जुड़े, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए जुड़े। मादा परस्ती की बुनियाद पर इतनी ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है इख्तिलाफ की, इतनी ऊंची दीवार कि तुमने मेरा 50,000 रुपया नहीं दिया था, बरसों लड़ाई चली, किसी मामले में कोई ताउन, कोई सपोर्ट, कोई ताउन, कोई सपोर्ट, नतीजतन बगावत, इख्तिलाफ, उलमा से भी दूर, दीन से भी दूर, और फिर कहाँ कहाँ चला जाता। करना क्या है, आप में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले तो ये समझे कि आलिम किसको कहते हैं। एसपी, कलेक्टर, दे आर 000, वो जाहिल है दीन के मामले में, याद रखिएगा। तलाक का बाहर शरीयत मुफ्ती राहत साहब बैठे हैं, 2-2 सफ़े पर तो तलाक की बहस होती है। और मैंने देखा जब तलाक को खत्म करने के लिए जज लोग बहस कर रहे थे तो ये कहा, if God considers it a sin, it can't legal. Is it like that penalty which for some is sinful but legal? Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? ये बहस हुई और फिर पाबंदी लगाई। मतलब क्या इस चैप्टर का कि 3 तलाक तो गुनाह है, ये तो किताब में भी लिखा, बाहर शरीयत में भी लिखा हुआ है, हदीस में भी लिखा है 3 तलाक गुनाह है। तो जब गुनाह है तो बंद कर दो, गुनाह है तो होना ही नहीं चाहिए। अबे बेवकूफ, चोरी का कपड़ा पहनता है इंसान तो बदन छुपता है कि नहीं छुपता है? पहनना हराम है, बदन तो छुपता है। चोरी का समोसा खाता है, पेट भरता है कि नहीं भरता? खाना हराम है, पेट तो भरता है। देना गुनाह है, लागू होगी कि नहीं ये तू डिसाइड करेगा। और फिर मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछूं, तेरी बहन की शादी उस आदमी से हो जाए जो गैर ना मर्द, बता क्या करें? तलाक दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? अगर नहीं दी जाएगी तो ये जुल्म नहीं क्या तेरी बहन पे? अगर ये जुल्म है तो इसी जुल्म को खत्म करने के लिए इस्लाम लाया, इसी जुल्म को खत्म करने के लिए इस्लामिक कानून है। इसलिए किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स को छोड़, इस्लाम ये नहीं कहता बहुत प्यार और मोहब्बत से आई विल गिव डिवोर्स, बीवी अना वह ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तलाक दे रहा हूं। भाई ये इमरजेंसी केसेस है, इमरजेंसी केसेस। अगर दोनों में इख्तिलाफ है तो कोई बात नहीं ना, अलग अलग हो जाए, अपनी पसंद से शादी कर। मां काबलकुम मिनन निसा का लफ्ज आया, इसकी बजाय नहीं तुम रहोगे तो उसकी बीवी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है सेक्स किसी और के साथ में कर सकती हो, तो बीवी उसी की रहोगी और सेक्स किसी और के साथ में कर सकती हो। ये सब हजम हो रहा है? कहां से आया ये? किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स, जो नेचर के खिलाफ, जो फितरत के खिलाफ। इसलिए ये मदरसा को बचा के रखे। 1972 की बुनियाद है मदरसा फैजुल उलूम की, रजाउल उलूम की, मदरसा रजाउल उलूम की। कब की? 1972। और उसके बाद क्या नाम है, अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा मरकजी आए, मेहनत और मशक्कत की, आप लोगों ने ताउन किया। मुझे खुशी इस बात पर। अच्छा, हाफिज होना कमाल नहीं, एक बात बता दूं आप लोग को, हाफिज बनना फर्ज वाजिब है ही नहीं, सब पर मुस्तहब है, मुस्तहब। और हाफिज बनने से आलिम नहीं होता। इसलिए आप लोग भूल से भी किसी हाफिज का नंबर डायल करके, हजरत ये मैंने तीसरी रकात वित्र में दुआए कुनूत के लिए हाथ नहीं उठाया और रुकू में चला गया, नमाज हुई कि नहीं हुई? जिसने पूछा वो सबसे बड़ा चाहिए,
क्योंकि सिलाई वाले के पास जाके कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं मशवरा लेगा, उससे ये पूछे सूरह बकरा किस पारे में और कितने पारे में, सूरह यासीन कहाँ है। ये मसला बताने के लिए आलिम होना जरूरी है, उसके लिए 8-9 साल कोर्स है। हाफिज से मसला पूछा और हाफिज साहब ने बता भी दिया, खुद भी गुमराह वो भी गुमराह, पता भी नहीं चलता। इसलिए हाफिजों को चाहिए कि मसले की किताब भी पढ़े, मदरसे वाले को चाहिए। अच्छा, अपने इंडिया में हाफिज का कोर्स, अरब में हाफिज का कोर्स होता ही नहीं। अरब में क्या होता है, आलिम के कोर्स में ही हाफिज का कोर्स दाखिल है। जैसे ऊला जमात में 2 पारे, सानिया में 4 पारे, सालसा में 6 पारे। इस तरह जब आलिम की दस्तार होगी तो वो हाफिज भी होगा। और उसका कहना हाफिज बनना कोई कमाल थोड़ी, वो तो मसले की दलील याद रखने के लिए हिफ्ज किया जाता है। अपने लोग तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज बनते हैं, तरावी पढ़ाने, वहां काहे के लिए हाफिज बनते हैं, दलाइल याद रखने के लिए। दलाइल, वुजू में 4 फर्ज है, कहाँ लिखा? मिस्र का जाहिल भी बता देगा आपको कहाँ लिखा हुआ। और हमारे यहाँ क्या दलील है, हाफिज को भी नहीं, क्योंकि माना पढ़ा नहीं उसने। इसलिए मसला किससे पूछेंगे? आलिम से। हाफिज से नहीं, सबके दर्जे हैं। हाफिज को अगर 20,000 तनख्वाह दे रहे तो आलिम को 40,000। और मस्जिद में जिसने हाफिज रखा सबसे घटिया सोच चीज की, नमाज पढ़ाने के लिए जिसने हाफिज रखा इस नियत से कि इख्तिलाफ नहीं होगा, सबसे घटिया सोच, वो दीन सीखना ही नहीं चाहता। 12 लाख मसाइल इमाम आजम ने 1300 साल पहले कुरान और हदीस से निकाले थे। वो आलिम बताएगा, हाफिज नहीं बताएगा भाई साहब, आलिम बताएगा। आपने कहा ना आलिम साहब आएंगे मसला बता देंगे तो वो इख्तिलाफ हो जाएगा। जिसने ये कहा था इसी को मॉडर्निस्ट कहते हैं, ये अमेरिका का था, यही सेकुलरिस्ट है, किताबी थॉट ऑफ स्कूल्स का फॉलोवर्स। भाई हर मामले में डिग्री होती है ना, BUMS अलग है, MBBS अलग है, MD अलग है, DM अलग है, सबकी फीस अलग है। मगर ना, कुर्ता पजामा टोपी वाला सबसे मसला भी पूछ लेंगे और सबकी बात भी मान लेंगे। हर शख्स मुफ्ती मोतीउर रहमान नहीं होता। मुफ्ती जलालुद्दीन का जुमला है उनके बारे में कि दौरे हाजिर में फिक़ही जुज़ियात पर सबसे ज्यादा गहरी नजर जिनकी है, ये मुफ्ती राहत साहब ने मुझे बताया, उन्हीं के हवाले से बोल रहा हूं। ये किनका जुमला है? मुफ्ती जलालुद्दीन का। दौरे हाजिर में फिक़ही जुज़ियात पर सबसे गहरी नजर जिसकी है, मुफ्ती मोतीउर रहमान मुस्तफा। अल्लामा अरशदुल कादरी जिन लोगों से भीख मांगते थे, पैसा भी भीख में और बच्चा भी भीख में मांगते, अल्लामा अरशदुल कादरी जिन्होंने इमारा शरिया के जवाब में इदारा शरिया कायम करके सुन्नियों की लाज बचाई है। अपने लोग को लगता है ना कि हाफिज मिल्लत ने अशरफिया बनाया, नहीं, दाहिने हाथ का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है। हाफिज मिल्लत के दाहिने हाथ का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है। अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं जमात अहले सुन्नत के लिए मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब नेमत गैर मुतरक्किबा। दलील मुफ्ती राहत साहब, जामिया ज़ियाइया फैजुर रज़ा की काबिल मुफ्ती, जो 15 साल से वहां दिन की खिदमत। मैंने देखा मदरसा एक देहात में, मगर इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, और सिर्फ बिल्डिंग नहीं, कुछ लोग ना मस्जिद बहुत अच्छी बना लेते। वहां मस्जिद बहुत खूबसूरत, मस्जिद कारी नियाज, क्या नाम है, मस्जिद बरकाते रजा, एम आई राइट? मस्जिद बरकात बहुत खूबसूरत, अपने गांव में भी बहुत खूबसूरत मस्जिद हो। कुछ लोग ऐलान करें ना, अभी करके देखें, मस्जिद बनाना चाहता हूं मैं, आप लोग ताउन करें। हजरत मेरी तरफ से पूरी छत का सरिया, सीट मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से। वहीं ये ऐलान करे मुफ्ती लाना है 50,000 तनख्वाह, कौन आदमी देगा? मुफ्ती लाना है 50,000 तनख्वाह, और 12 लोग चाहिए मुझे, 12 लोग, एक आदमी 1 महीने की तनख्वाह देगा, बस साल में 1 राउंड उसका नंबर आएगा, कोई नहीं। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ कि मस्जिद अगर 10 करोड़ की बनाए, रजा बाग की जहालत उससे नहीं खत्म होने वाली, मस्जिद से नहीं खत्म होती। मस्जिद अगर 500-600 की भी हो, मस्जिद की दीवार अगर टट्टी की हो, बांस की हो, उसकी छत खजूर की शाखों की हो, और इमाम इमामुल अंबिया हो, तब जो बच्चे पैदा होते हैं वो अबू बकर सिद्दीक पैदा होते हैं, वो उमर फारूक होते हैं, वो तला जुबैर हमज़ला होते हैं।
मैंने मस्जिद देखी, मस्जिद बरक़ात रज़ा, बहुत खूबसूरत, मगर आलिम रखा उन्होंने, दरसे निजामी है वहाँ, 250 से 300 तलबा। यहाँ भी अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा से कहूंगा, दरसे निजामी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दरसे निजामी स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? बहुत आसान तरीका है। हाफिज मिल्लत जिन्होंने अशरफिया बनाया, ये तलबा आ गए, अभी मैं जिक्र कर रहा था। हाफिज मिल्लत ने अशरफिया मुबारकपुर बनाया, गए चंदा करने के लिए। हाफिज मिल्लत कहाँ? मुबारकपुर ही में चंदा करने के लिए गए। एक साहब आए, हजरत मेरी तरफ से 37,000 रुपया, और इसके अलावा मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं। देखिएगा, शेख महमूद आफंदी रजा बाग में भी है। बस वो अंसारी चाहिए, वो आदमी चाहिए जिन्होंने कमाल अतातुर्क के जमाने में भी अपने बेटे को दे दिया। गोली बारूद नेज़े के अंडर टेकिंग पढ़ने के लिए 37,000 रुपया। हजरत जाइए अशरफिया बनाइए आप, इसके अलावा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। हाफिज मिल्लत ने कहा, नहीं ना, मैं इसे थोड़ी करता, सब पैसे तुम मदरसे में दे दो, थोड़ा सा तुम रख लो, थोड़ा सा मदरसे में दे दो। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। कहा नहीं, मैं नहीं ले सकता, इस्लाम इसकी इजाजत थोड़ी देता। पूरे भिखारी और मिस्कीन ही बन जाओ, कुछ रख लो बीवी बच्चों के लिए, कुछ दे दो। कहा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। हाफिज मिल्लत रोने लगे, भाई नहीं लूंगा, वो बोले लेना पड़ेगा हजरत। आखिर में वो आदमी जानते, चंदा देने वाला दलील देता है हदीस, और कहता है जब नबी ने चंदे का ऐलान किया था तो अबू बकर ने सब कुछ दिया, तो नबी ने इनकार नहीं किया था। अल्लाह अल्लाह, ये उलमा के साथ रहने की बरकत है। कहां से दलील है? हमें वजू में 4 फराइज है, इसकी दलील नहीं याद है। गुस्ल में 3 फर्ज है, दलील नहीं याद। अल्लाह के वली जिंदा कहां लिखा कुरान में, नहीं याद है। वो बंदा कहां से दलील ला? नबी ने चंदे का ऐलान किया, पता चला चंदा करना नबी की सुन्नत। चंदे का ऐलान किया और अबू बकर ने सब कुछ दिया, नबी ने इनकार नहीं किया। हाफिज मिल्लत रोते रोते लेके चल दिया अशरफिया बनाने के लिए। घर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उस अंसारी की बीवी की तबीयत खराब हुई, वो सीधे डॉक्टर के पास। और पुराने जमाने का डॉक्टर जानते हैं, खुली हुई पुरिया में गोली देते थे, पुरिया में 2-3 रंग की गोली, और सबको वही गोली देते थे 2-3 रंग। उन्होंने डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 7 रुपए का बिल बनाया, उसमें चेकिंग फीस भी और दवा भी। अंसारी साहब ने कहा, डॉक्टर साहब खाते में लिख लीजिए, बाद में दे दूंगा, पैसे नहीं मेरे पास। अच्छा, हाफिज साहब को देने के लिए 37,000 रुपए थे तुम्हारे पास, बीवी के इलाज के लिए 7 रुपए नहीं? बस कीनी गैरत के गाल पे एक थप्पड़ पड़ता। मेडिसिन की पुरिया को डॉक्टर के टेबल पे फेंकता, बीवी की कलाई पकड़ता और कहता है चल, अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं, हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। हाफिज मिल्लत के पास लेकर के आए, हाफिज मिल्लत ने पढ़ के दम किया, बीवी से फयाब हो गया। पता चला शेख महमूद आफंदी रजा बाग में है, वो अंसारी जैसा आदमी नहीं। अशरफिया यहाँ भी हो सकता है ना, ददरी जैसे गांव में जब जामिया जियाइया फैजुल रजा हो सकता है, तो रजा बाग में क्यों नहीं हो सकता? रजा बाग में क्यों नहीं हो सकता भाई? बस सोच को अपडेट करें, दुनिया को हकीर और घटिया समझे, ये रुकावट डालती है दुनिया। रुकावट तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में। हॉस्पिटल अपना खोल, कॉलेज अपना खोले, स्कूल अपना खोले, अपना सिस्टम चलाए, उलमा से जुड़े रहे, मसाइल उलमा से पूछे। आलिम से बड़ा मुफ्ती होता है, मुफ्ती को लाए मस्जिद में, दर्स हो अलग अलग, लड़कियों के लिए अलग से तालीम, लड़कों के लिए अलग से तालीम। कोई शक जाहिल ना रहे, इंग्लिश पढ़े,
MBBS MD सब करे, जो करना करे, मगर हर शख्स उर्दू अरबी पढ़ा लिखा होना चाहिए। हर शख्स अगर ये चाहते हैं कि इस्लाम स्पेन की तरह इंडिया से खत्म न हो तो वरना प्लान यही है। इस्लामिक स्पेन से इस्लाम खत्म हुआ, 800 साल तक हम थे, अभी एक भी नहीं। टर्की में हम थे, शेख महमूद आफंदी ने आके बचाया अल्लाह के फजल करम से। हिंदुस्तान का भी यही प्लान है, होश के नाखून ले, यूनिटी बनाए, बात बात पे इख्तिलाफ नहीं करे। सब्जी आलू में इख्तिलाफ होता है, वो बर्दाश्त कर लेते हैं, तो नजरियाती इख्तिलाफ को भी बर्दाश्त करे और समझे लॉजिक क्या है। और बस ये चीज याद रखे, नबी के नामूस के लिए अगर बात खड़े होने की आए तो जो जिस पोजीशन में है वही खड़ा हो, वही से घर भी नहीं लौटे। नामूसे रिसालत पर अगर आंच आए तो जो जहां है वहीं से कहे लब्बाइक लब्बाइक लब्बाइक। इसी का नाम इस्लाम, इसी का नाम। इमाम अहमद रज़ा फरमाते, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्क उस्ताज वर्क, इसी का नाम ईमान। मसलक आला हजरत ईमान की ओरिजिनल पहचान, ओरिजिनल शक्ल है, जो हम लोग बाप दादा ही से सुनते चले आ रहे हैं। और ये उलमाए किराम की बरकत, परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।